पाकिस्तान के बलोचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हुई है। हालांकि ईरान ने कुछ ही देर के बाद इस जानकारी को सोशल मीडिया से हटा दिया। संगठन बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सीमा पर संचालित होता आया है। आपको बता दें कि सीमा पुलिस के अपहरण करने के आरोप भी इस संगठन पर लग चुके हैं। 2012 में इसका गठन किया गया था और उसके बाद से लगातार इसकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बैन जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का कहना है कि दोनों ही देशों के बीच में चल रहे बातचीत के बावजूद ये एक्शन लिया गया और पाकिस्तान आतंकवाद की भूमि है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान पूरे विश्व में एक्सपोज हो चुका है। भारत भी एयर स्ट्राइक भी कर चुका है और सर्जिकल स्ट्राइक भी कर चुका है। पाकिस्तान में आतंकवादियों को तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद अलग अलग देशों में वो दहशतगर्दी के लिए भेजते हैं। उसी तरह ईरान का दावा है कि उसको परेशान किया जा रहा था। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके सैनिकों पर हमले हो रहे थे, लगातार उनके सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे थे और ये वो आतंकी थे जो बलूचिस्तान में बैठे थे। ये जैश अल अदल के आतंकवादी थे, ये ईरान का दावा है। अब जब ईरान ने ये स्ट्राइक की है, ईरान ने जब ये बहुत बड़ा संदेश दिया है पाकिस्तान को, उसके बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान अब प्रेस रिलीज जारी कर रहा है। ईरान को नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दे रहा है। संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है ये कहा। तो ये ईरान की तरफ से बड़े हमले हुए हैं, ये मिसाइल हमले हुए हैं। अभी जैश बताया जा रहा है कि ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं उस पे सोशल मीडिया पर। पहले तो मैं वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूं, भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए हैं अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने? चले मैं बताना चाहूंगा बात अभी तक ये बात जरूर एपी ने और रॉयटर्स ने इसको किया है। अभी अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर खामोश है अभी तक। उसको भी मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। एपी भी ये कहता है कि जैश अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है। सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये करके एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है क्योंकि ईरानी शिया हैं, कि शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। लेकिन उसके साथ मैं ईरान के बारे में जरूर वाकई ये कहूंगा कि ईरान का इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ईरान जो है उन्होंने उनके अपने मीडिया ने टेलीवाइज किया है कि इराक और सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है। इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान, वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं मुसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां उनका हेडक्वार्टर था। फिर जो मसरूर बारजानी जो कि कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारा भाई ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है। ये वो किसी कुर्दिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने भी ये कंफर्म ये जरूर किया है कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे लोग मारे गए हैं। और ये भी वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कुर्दिस्तान की एजेंसी का हेडक्वार्टर या उनका कोई ऑफिस वगैरह। इराक इसके ऊपर बड़ा अपसेट हुआ है। इराक ने ईरान के डिप्लोमेट को बुलाया है, उनसे बात की है और 6 से 7 मिसाइल मारे वहां पे उन्होंने अरबील के अंदर। दूसरा अटैक उन्होंने जो सीरिया के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू ईरान वो कहते हैं हमने आईसिस के ऊपर किया है और वो बदला लिया है उन्होंने जनरल सुलेमानी जो कि उनकी बरसी के ऊपर जो 2 सुइसाइड अटैक हुए थे। तो ईरान ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इसका बदला लेंगे। लेकिन ईरान जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो जिस तरीके से इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से उनका सीरिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, फिर लेबनान में है, फिर इस वक्त भी गाजा की जंग की चाबियां उनके हाथ में ईरानियों के। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। ठीक।
हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर, कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है, उन्होंने कहा है कि जैशे अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। अगर देखिए, खुल के भी अभी तक ये बताया नहीं कि कौन सा मिसाइल था, किस साख्त का था, कहाँ का बना हुआ था, किस टाइम पे। और सुना है, कहते हैं ईरान के किसी वेबसाइट पे था पहले, उनकी स्टेट वेबसाइट पे, फिर उन्होंने उससे रिमूव कर दिया उसको। लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन चले, इसी पे जब बात हो रही है डॉक्टर जयशंकर साहब के ईरान के दौरे की, तो इसी हवाले से इस बात को भी आगे चलाते हैं कि उनकी ना सिर्फ उनसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में, बल्कि इब्राहिम रईसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। और उसमें उन्होंने बिलखसूस वो MKV प्लाट जिसके ऊपर वो हमला किया गया था शिप के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि ये आइदर कोई ईरानी बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी ने मारा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कंसर्न है कि रेड सी में होती जो है वो हमारे जहाजों को ना छेड़े। उन्होंने ये बात उनसे की है लाजमी। यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे। ईरान की पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, दफ्तर खारजा की मजम्मत। ईरान ने पाकिस्तान फजाई हदूद की बिलाइख्तियार खिलाफ वर्जी की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बताया जा रहा है। लेकिन ये लोग इंतहा, इनका ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। सर, आप क्या चाहते हैं? बिग इन्वेस्टर है, दुबई है, वो बिग इन्वेस्ट, जितने भी ये अरब कंट्री है ना, वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नाम है ना, वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, बरूद है, बरूद है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है। जब मोदी की हुकूमत आती है तभी हमारी दुश्मनी जागती है। वो कहते हैं हम दुश्मन हैं, हम कहते हैं हम उनके दुश्मन हैं। सिर्फ ये मोदी हुकूमत की जब ये जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सर, अगर हम इन वीडियोस के थ्रू अच्छे पैगाम देंगे, यकीन करें बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बदल बहुत। अगर हम ये दुश्मन कहना छोड़ के ये कहें कि आप दावत देते हैं, आप भी आओ, हम भी आते हैं, मिलके गुर्बत खत्म करते हैं, आप देखना कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से। हमारी तरफ तो गुर्बत है, उनकी तरफ तो नहीं है। उनकी तरफ तो सूबे भी ज्यादा है, 32 सूबे, हमारे तो सूबे भी कम है। आप मानते हो क्या वहाँ गुर्बत नहीं है? कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमसे, चूँकि हम मुसलमान हैं तो वो मुस्लिम ममालिक भी एज आ मुस्लिम ब्रदर्स हैं हमारे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन माइंड रखने वाले लोग बैठे हैं वहाँ पे। वो बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं, वो बिजनेस को इनकरेज करते हैं। आपका जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो उस लेवल का नहीं है जो जितना इकोनॉमी को उन्होंने स्ट्रेंथन किया है। हमारा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी मोदी जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुस्लिम्स है। नो डाउट वो होगा, बट जितना भी वो है वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा है।